भाई इस वीडियो में हम मैथ्स में शायद सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले थ्योरम के बारे में बात करेंगे। ये है पाइथागोरियन थ्योरम और ये इस्तेमाल होता है राइट एंगल ट्रायंगल्स पे। राइट एंगल ट्रायंगल्स में आप जानते हैं कि एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है। ये कुछ इस तरह का दिखता है। एक साइड यूं जाती है और एक साइड यूं। इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है और इन दोनों साइड्स को एक लकीर कुछ इस तरह से जोड़ती है। ये लकीर हाइपोटेन्यूज कहलाती है और ये किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे लंबी साइड होती है। और भाई ये हमेशा 90 डिग्री के एंगल के दूसरी तरफ होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम को समझने के लिए इस साइड को ए का नाम दे देते हैं, इसको बी का और इसको सी का। अब पाइथागोरियन थ्योरम के मुताबिक अगर हमें कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिया हो तो ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर हमेशा हमेशा बराबर होता है सी के स्क्वायर के। यानी दो छोटी साइड्स के स्क्वायर को जमा करके हमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मिल जाता है। चलें इस पाइथागोरियन थ्योरम की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, यूं ये जहन में भी बैठ जाएगा। तो अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इस साइड की लंबाई 9 के बराबर दी हुई है और इसकी 7 के, तो यहाँ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमें 9 के स्क्वायर जमा 7 के स्क्वायर के बराबर मिल जाएगा। और फिर हाइपोटेन्यूज की लंबाई इस पूरी चीज़ के स्क्वायर रूट, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट को लेकर मिल जाएगा ताकि हमें पॉजिटिव ही कदर मिले, क्योंकि ये फासला है। नेगेटिव स्क्वायर रूट हम यहाँ पे नहीं लेंगे। तो इसको हल करेंगे तो c बराबर आ जाएगा 130 के स्क्वायर रूट के बराबर। अच्छा, जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो ज़्यादातर लंबाई हमें रेडिकल की शक्ल में मिलती है और इस रेडिकल को मज़ीद सुलझाया भी जा सकता है। तो इसकी पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, यानी इसको बिल्कुल छोटे अनासिर में बांटने की कोशिश करते हैं। 130 हमें मिलता है 2 ज़रब 65 से और 65 हमें मिलता है 5 ज़रब 13 से। तो इस पूरी चीज़ को हम, बल्कि भाई ये सारे ही प्राइम नंबर्स निकले तो इसको मज़ीद सुलझाया नहीं जा सकता, ये ऐसे ही आ जाएगा। चलें अब एक और सवाल को हल करते हैं। यहाँ ये लंबाई ए के बराबर है, इस साइड की लंबाई 21 है और 90 डिग्री के एंगल के बिल्कुल दूसरी तरफ है हाइपोटेन्यूज जो कि बराबर है 35 के। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक सबसे लंबी साइड का स्क्वायर यानी 35 का स्क्वायर बराबर होगा इन दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के। तो यहाँ आ जाएगा ए का स्क्वायर जमा 21 का स्क्वायर और ये बराबर होगा 35 के स्क्वायर के। तो ए स्क्वायर को अलग करने के लिए हम इक्वेशन के दोनों हिस्सों से 21 के स्क्वायर को माइनस कर देंगे। यूँ ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा 35 के स्क्वायर माइनस 21 के स्क्वायर के। इसको हल करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा 784 के। इक्वेशन के दोनों हिस्सों का प्रिंसिपल स्क्वायर रूट लेंगे तो ए बराबर आ जाएगा 784 के स्क्वायर रूट के। चलें अब ज़रा इसको सुलझाते हैं। सुलझाने के लिए हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी इसको बिल्कुल छोटे अनासिर में बांटेंगे। तो 784 हमें मिलता है 2 को 392 से ज़रब देकर और 392 हमें मिलता है 2 को 196 से ज़रब देके और 196 हमें मिलता है 2 को 98 से ज़रब देके और 98 हमें मिलता है 2 को 49 से ज़रब देके। यानी ये 784 के स्क्वायर रूट को हम 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 49 के स्क्वायर रूट की सूरत में भी दिखा सकते हैं। अब 2 को 4 दफ़ा उसी से ज़रब दिया जाए तो वो 16 के बराबर हो जाता है। ज़रब 49 ऐसे ही आ जाएगा। और अब इस चीज़ को हम 16 का स्क्वायर रूट ज़रब 49 के स्क्वायर रूट की सूरत में भी लिख सकते हैं। 16 का स्क्वायर रूट बराबर होता है 4 के और 49 का स्क्वायर रूट बराबर होता है 7 के। 4 ज़रब 7 बराबर हो जाते हैं 28 के और यही हमारा जवाब है। अच्छा भाई, अब आते हैं अपने आखिरी सवाल पे। ये बराबर है 24 के, ये साइड बराबर है 12 के और ये साइड हमें बी के बराबर दी हुई है। हमेशा की तरह पहले हम हाइपोटेन्यूज को पहचानेंगे। 90 डिग्री की दूसरी तरफ ये साइड है तो हाइपोटेन्यूज ये होगा। यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 12 का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 24 के स्क्वायर के। अब बी के लिए अगर हमें इस इक्वेशन को हल करना पड़े
तो सबसे पहले हम 12 के स्क्वायर को इक्वेशन के दोनों हिस्सों से माइनस कर देंगे। यूं बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 24 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर के। और फिर बी की कदर मालूम करने के लिए हम 24 के स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर यानी 432 का स्क्वायर रूट ले लेंगे। इसको मजीद हल करेंगे तो b बराबर मिल जाएगा 12 ज़रब 3 के स्क्वायर रूट के। भाई मैं तो सीधे सीधे सुलझे हुए जवाब तक पहुंच गई, लेकिन आप ज़रूर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखें कि जवाब यही आता है या नहीं।